हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगर राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप किसी को सच्ची में प्यार करते हो तो आप चाहते होगे कि आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारें, यानी कि आप उसके साथ शादी भी करना चाहते हैं और आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा बार सोचते भी होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज़ का डर होगा और हमेशा आपने इस चीज़ का अपने दिल में ही जिक्र किया होगा अपने आप से कि क्या आपका पार्टनर है वो भी आपके साथ रियल में शादी करना चाहता है। हालांकि जब आप किसी से प्यार में होते हैं तो आप तो इन चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते कि आपका पार्टनर आपके साथ पूरी लाइफ नहीं रहेगा या आपसे शादी नहीं करेगा। जब ये ख्याल भी आपको आता है तो शायद आप घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हो सकता है आप तो उनसे प्यार कर रहे हो, लेकिन जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं होता और वो आपसे शायद प्यार भी नहीं करता और आपके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता या आपसे शादी करना नहीं चाहता। हो सकता है दोस्तों इन चीज़ों को आपको ये वीडियो में सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो मैं कहूँगा वो ट्रूथ है। अगर ट्रूथ को आप समझोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कड़वी होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जान लेते हैं कि आपका पार्टनर है वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रहेगा, आपसे शादी नहीं करेगा, तो आपका एक वहम होगा, वो आपको पता चलेगा कि आपको अपनी लाइफ में आके किस तरह से बढ़ना है और अपने आप को किस तरह से संभालना होगा। क्योंकि जब तक आपको इन चीज़ के बारे में पता चले और कहीं देर हो जाए तो आप खुद को भी ना संभाल सको और अपनी लाइफ को बिगाड़ दो। तो इसलिए मैं अपने इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आपका जो पार्टनर है वो रियल में आपके साथ शादी करेगा या नहीं। कुछ संकेत है जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि आपके रिलेशन में क्या ट्रूथ है। तो आपका पार्टनर है वो आपके साथ रिलेशन में रहकर आपसे शादी करना नहीं चाहता, तो सबसे पहली चीज़ आप उनमें ये देखोगे कि कभी भी उनके फ्यूचर प्लान्स में आपका जिक्र नहीं होगा और कभी वो अपने फ्यूचर के बारे में आपसे बात नहीं करेगा। जो इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है हमेशा उसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि हम आगे जाके अपने फ्यूचर में शादी करेंगे, हमारे ये बच्चे हो गए, हम ये चीज़ें करेंगे, ये नहीं चीज़ें, बहुत कुछ होता है। दो प्यार करने वाले में ऐसे बहुत सारे फ्यूचर प्लान बनते हैं, चाहे उसकी शादी हो या ना हो। लेकिन इन चीज़ें ये कंफर्म होता है कि दोनों ही अपने रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। वो दोनों कुछ चाहते हैं कि उन दोनों को शादी हो और ऐसे प्लान अपने आप ही दिल से उनमें निकलते होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई चीज़ आपको अपने रिलेशन में देखने को नहीं मिल रही, आपका पार्टनर कभी भी, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, इन चीज़ के बारे में जिक्र नहीं करता, तो आपको सोचना चाहिए कि उसके फ्यूचर में आप कहीं हो नहीं। इसका मतलब ये है कि वो आपको लेकर फ्यूचर में जरा भी सीरियस नहीं है। दूसरी से कि वो अपने दोस्तों से आपको मिलाना नहीं चाहता या कभी अपने दोस्तों से उन्होंने नहीं मिलाया है। हो सकता है कि कहीं उन्होंने अपने दोस्तों के बारे में आपको बताया होगा, लेकिन मिलाया तो ज़रूर कभी नहीं होगा। ये चीज़ें तभी होती है कि कोई इंसान आपके साथ रिलेशन में होता है लेकिन वो आपके साथ फ्यूचर में लेकर रिलेशन बनाना नहीं चाहता या आपसे शादी करना नहीं चाहता। तभी इंसान होता है अपने दोस्तों से अपने पार्टनर को कभी नहीं मिलाता, क्योंकि दोस्त होते हैं वो अपनी लाइफ में थोड़े से करीब होते हैं, उनको अपने बारे में सारी चीज़ें पता होती है। जो अच्छे रिलेशन होते हैं लोग अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं, लेकिन जो लोग अपने फ्रेंड्स को ये सारे रिलेशन नहीं बताते या अपने फ्रेंड्स को अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को नहीं मिलाते, इसका एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि फ्यूचर में जाके वो दोनों शादी नहीं करते तो उनके फ्रेंड्स उनको पूछेगा कि तेरा रिलेशन अच्छा है तो तूने शादी क्यों नहीं की, तुम्हारा रिलेशन ब्रेकअप कैसे हो गया। तो लोग नहीं चाहते कि इन चीज़ों के बारे में पता चले कि ये सिर्फ एक अफेयर था, कोई प्लानिंग नहीं था, कोई मैरिज करने वाली बात नहीं थी। तो लोग जो ऐसे छोटे मोटे रिलेशन होते हैं उनको बचा के रखते हैं, उनको लोगों से दबा के रखते हैं। अगर उनको सच्ची में प्रेम होगा और उनसे आपसे मोहब्बत होगा और सीरियस रिलेशनशिप में होगा तो लोग ये अपने फैमिली से अपने फ्रेंड्स से सारे लोगों को बताता है, क्योंकि वो एक साथ उनके साथ रिलेशन गुजारना चाहता है, फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहता है। तो उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं होती। लोगों को ये चीज़ें बताने में अच्छी लगती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अफेयर होता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो आपके साथ रिलेशन बना रहा है या फेक रिलेशन है, तो लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली को ऐसी चीज़ों के बारे में कभी नहीं बताते। तीसरे साइन के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई इंसान आपके साथ रिलेशन में है, वो फेक रिलेशन है, वो फेक इंसान से, तो उनको सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब होगा। आपके करीबी लोग या आपके फैमिली के सारे लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है। वो आपकी फैमिली को हमेशा से इग्नोर करता है, ना आपको फैमिली के बारे में कभी पूछता है, ना आपकी फैमिली के बारे में कभी खबर लेता है, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब होगा। तो आपने कई बार ये चीज़ देखी ही होगी, वो आपकी फैमिली को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जो एक सच्चा रिलेशन होता है, एक अच्छा रिलेशन होता है, उसमें दो ही पार्टनर होते हैं, दोनों की चीज़ों को उनको बहुत परवाह होती है, उनसे साथ जुड़ी हर चीज़ की उनको परवाह होती है। अगर वो आपकी फैमिली के साथ मिलता है, उनकी कदर करता है, उनका रिस्पेक्ट करता है, उतना ही मान देते हैं जब जितना आप अपनी फैमिली को देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इंसान आपके साथ है वो आपकी कदर करता है, वो आपकी फैमिली की कदर करता है, क्योंकि वो आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करना चाहते हैं और आपके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। चौथी साइन के बारे में बात करता है
कि आपके साथ लगातार ये होता है कि जब भी आपको उनकी ज़रूरत होती है, जब भी आप दुखी होते हैं या जब भी आपको उनकी ज़रूरत की महसूस होती है, जब आप कभी डिप्रेशन में हो, ऐसे टाइम कि वो आपका कभी साथ नहीं देता। वो हमेशा से आपको बहुत सारे रीज़न बताते हैं कि वो बिज़ी है, आपसे हेल्प नहीं कर सकता, वो कहीं पे ऐसी जगह पे है जहाँ से नहीं पहुँच सकता। हो सकता है कि कभी-कभी ये चीज़ें सच्ची भी हो, जब भी आपको उनकी ज़रूरत हो तो शायद ये कभी नहीं पहुँच सकते, लेकिन हर बार ये हो रहा है। जब भी आपने उनके लिए मदद माँगी या आपने कॉल किया, तो वो आप अच्छी तरह से बात नहीं करते और उनको जब भी आपसे मतलब होता है, तभी आपसे मिलता है और तभी अपने फ्री टाइम में आपके साथ टाइम पास करता है। अगर आप ये चीज़ लगातार देख सकते हो अपने रिलेशन में कि कभी भी ऐसे मौके नहीं आए, तभी भी उन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, तो इसका एक साइन हो सकता है। वो रिलेशन है जो इंसान आपके साथ रिलेशन में है, वो एक फेक इंसान है जो आपके साथ लंबे समय तक या पूरी लाइफ आपके साथ नहीं रहने वाला। अब 5वीं साइन के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ी सी अलग है, लेकिन आपको इसको समझना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कभी भी आपसे सलाह नहीं लेता। अगर आपका पार्टनर होगा अपने रिलेशन में आपके साथ है और अपने फ्यूचर के बारे में या छोटी मोटी चीज़ों में कभी भी वो आपसे सलाह नहीं देता, तो इसका मतलब एक तो ये होता है कि वो आपकी कुछ ज़रा भी इज्जत नहीं करता, आपको उस लायक नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये कि वो आपको लेकर रिलेशन में सीरियस नहीं है, क्योंकि जो भी इंसान होता है जिसे प्यार करता है उसको तो सब कुछ मानता है, उस इंसान को अपने लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मानता है। इसीलिए वो हर बार में छोटी मोटी चीज़ों में उसकी सलाह लेना ज़रूरी समझता है। आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ के बारे में, वो हमेशा से ये चीज़ को जानना चाहता है, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार करता है। अगर कभी भी उन्होंने आपको इस चीज़ के बारे में कोई भी चीज़ के बारे में सलाह भी नहीं ली, तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि वो इंसान है वो रियल में आपके साथ रिलेशन में नहीं है, एक टेम्पररी या फेक रिलेशन है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने रिलेशन में पता चल गया होगा कि क्या चीज़ें सही हो रही है और क्या चीज़ें गलत हो रही है। अगर आपके साथ चीट हो रहा है, आपके साथ कोई इंसान है जो आपके साथ फेक रिलेशन बना रहा है, तो आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि ये इंसान है आपके साथ टेम्पररी बेस पे है, वो आपके फ्यूचर में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आपको दुखी होने की वाली बात नहीं है। हालांकि दुख तो आपको यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ही लगेगा, ये सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद, लेकिन ये एक समय है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्टैंड लेना होगा, अभी से संभलना होगा, ताकि आप ज़्यादा आगे जाके हर्ट ना हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करिए, और आप मेरे वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ को काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।